चले जाते हैं कहाँ। डियर सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव सोल्जर बॉय चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने परम मित्र श्री दयानंद यादव जी की एक बायोपिक टाइप मैंने वीडियो बनाई उनके लाइफ के ऊपर, उनके अचीवमेंट, बिकॉज वो हमारे बीच में भी नहीं रहे। दोस्तों, सच्चा इंसान वही है जो जीवन भर मुस्कुरा कर दूसरों को प्रेरणा देता है और विदा होने के बाद भी अपनी यादों से दिलों को रोशन करता है। वो थे श्री दयानंद यादव। कभी कभी कुछ लोग अपने जीवन से दोस्तों ऐसी अमिट छाप छोड़ जाते हैं कि वे भले ही हमारे बीच न रहें, लेकिन उनकी यादें और प्रेरणा हमेशा जिंदा रहती है। आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को, श्री दयानंद यादव जी। दयानंद यादव जी का जन्म दिसंबर 1952 को दिल्ली के अस्ताल गांव में हुआ। पिता श्री के.एस. यादव और माता श्रीमती समा कौर यादव के संस्कारों ने उन्हें ईमानदारी, मेहनत और सादगी का जीवन जीना सिखाया। 1970 में उन्होंने एक सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा से विज्ञान विषय के साथ शिक्षा पूरी की। 1974 में रामदास कॉलेज से उन्होंने स्नातक की। कॉलेज जीवन में वो एक जांबाज बॉक्सर के रूप में पहचाने गए। दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम के कप्तान भी बने, स्वर्ण पदक भी हासिल किया और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर मुक्केबाजी में अपनी पहचान बनाई। श्री दयानंद यादव के जी का विवाह श्रीमती ओम लता देवी जी से हुआ, जो झज्जर जिले के गाँव खातीवास निवासी श्री राम स्वरूप यादव की सपुत्री हैं। उनके दो बेटे हैं, श्री आदित्य विवेक जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना विद्यालय चला रहे हैं, शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं, और श्री अरुणेश कुमार जो छोटा भाई है उनका, जो एक रूस के न्यूज चैनल में तकनीक प्रमुख है। दोस्तों, स्नातक के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एस्कॉर्ट इंस्ट्रक्टर से की, जो फरीदाबाद में है। इसके बाद डाबर इंडिया में लंबे समय तक रहे, उनके इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काफी लंबे समय तक कार्य किया, बड़ी प्रशंसा उन्होंने पाई उसमें। उसके बाद में पेरिगन सिक्योरिटी, जिसको अभी टेनॉन के नाम से जानते हैं, उसमें जनरल मैनेजर के पद पर पहुंचे। खेल के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। दिल्ली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन में उन्होंने कोषाध्यक्ष, महासचिव और उपाध्यक्ष के रूप में 3 दशकों तक सेवाएं दी। दोस्तों, मुझे भी उन्होंने बॉक्सिंग के साथ में जोड़ा। वो हमेशा खिलाड़ियों को मुस्कुराकर प्रेरित करते थे और दिल्ली से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज उन्होंने तैयार किए। वो एक आदर्श पुत्र, स्नेही भाई, समर्पित पति और एक जिम्मेदार पिता थे। दोस्त, ईमानदारी और सिधाई उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। एक बहुत खतरनाक बीमारी से उभरने के बाद भी वे अपनी इच्छा शक्ति से जीवन में पूरी ऊर्जा के साथ लौटे और फिर अपने उसी बॉक्सिंग जो उनका जुनून था उसमें वो लग गए। 19 अगस्त 2025 को हृदयघात के कारण वो हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। दोस्त, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी मेहनत और उनकी प्रेरणा हम सभी के लिए दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। दयानंद यादव जी ने यह सिखाया कि चाहे खेल हो या जीवन, जीत मेहनत, लगन और आत्मबल से ही मिलती है। दोस्त, आज हम सब उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, महान लोग चले जाते हैं, वे फिर जाने के बाद सिर्फ उनकी यादें, सीख हमारे पास में रह जाती है, उनके आदर्श हमेशा जीवित रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मित्र श्री दयानंद यादव जी को परमात्मा अपने चरणों में जगह दे और उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार ऐसे आगे फूलता फलता रहे और हम तो उनके साथ हैं हमेशा। उनका बेटा विवेक, आदित्य विवेक मेरे साथ में टच में रहता है और उनके बहुत, जिस दिन इनके जो एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जैन साहब, ब्रिजमोहन यादव जी, राम खिलाड़ी जी, सारे लोग आए हुए थे उनके क्रिमेशन पे भी, उसके बाद में भी। दोस्तों, उनको भी बहुत प्यार मिलता था श्री दयानंद यादव जी से, वो भी मिस कर रहे हैं उनको, हम हमेशा मिस करते रहेंगे। हमारे हर प्रोग्राम में वो पहुंचते थे, उनका व्यक्तित्व अलग ही किस्म का था और मेरे बड़े भाई थे वो। मुझे तो बहुत एक पर्सनल लॉस हुआ है उनके जाने के बाद में। दोस्तों, ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। मुझे और मेरे बच्चों को उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके पास अच्छी शिक्षा थी, पॉजिटिव सोच थी, सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, गांव में भी शिक्षा के प्रति लोगों को प्रेरित किया। हमें उनकी कमी हमेशा खलेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। मेरे पिताजी थे
उच्च व्यक्तित्व के आदमी थे। उन्होंने हमें ज़िंदगी में हमेशा डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के साथ जीना सिखाया। उन्होंने हमें ज़िंदगी के उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, मिस श्री पापा is a beautiful example of how to go ahead in life with honest and to remain focused even in difficult situation of the life. We miss you, Papa. You are a great soul. Rest in peace. जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से, जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।